हेलो दोस्तों, तो ये न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, पार्ट 1 में हम पढ़े थे मापन किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, ये सब पढ़े। ये पार्ट 2 है जो मापन चैप्टर का है, 9th का, ठीक है, फिजिक्स। ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 से पहले देखिए, पार्ट 1 को जो वीडियो था, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है BGS एजुकेशन नाम पर। आपको जितना पढ़ाई होता है यहाँ पर सभी का PDF वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है हैंड राइटिंग के द्वारा, ठीक है। एकदम पूरा नो कंप्यूटर, पूरा हाथ से लिखा हुआ वहाँ पर PDF मौजूद है, ठीक है। आप टेलीग्राम पर BGS एजुकेशन सर्च कीजिए और ग्रुप ज्वाइन कीजिए और PDF फ्री में प्राप्त कीजिए, ठीक है। कोई रुपया पैसा नहीं, फ्री में प्राप्त कीजिए और बढ़िया एजुकेशन। देखिए, तो शुरू करते हैं। ये पार्ट टू जैसे आपके थंबनेल में देख लिए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि का प्रकार देखेंगे, ठीक है। ये सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं, तो लेक्चर शुरू करें। देखिए, भौतिक राशि को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, इसको भौतिक राशि कहते किसको? देखिए समझिए, वैसा राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं। परिमाण और मात्रक, देखिए समझिए, जैसे 2 kg आलू है, 2 kg, तब इसमें मात्रक कौन है, परिमाण कौन है? जैसे आप संख्या वाला वर्ड को आप कहेंगे परिमाण, क्या बोलेंगे? परिमाण, ठीक है, इसको बोलेंगे परिमाण। और ये केजी वाला है जो, ये है मात्रक। क्या है? मात्रक, ठीक है। जैसे आप बोले 40 मोल, तो 40 हो गया परिमाण और मोल हो गया मात्रक। जैसे 2 लीटर, तो 2 हो गया परिमाण और लीटर हो गया मात्रक। मतलब संख्या वाला जितना भी संख्या होगा परिमाण होगा, और जो अन्य शब्द केजी, मीटर, लीटर और कोई किलोमीटर, केजी, ये सब जो आता है वो हो गया मात्रक। क्या होगा? मात्रक, ठीक है। तो ये इसी तरह से परिभाषा देंगे। तो दूसरा तरह से परिभाषा ऐसे होगा, वैसे जिसे मापा जा सकता है, वैसा राशि जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे लंबाई तो हम नाप सकते हैं। लंबाई हो गया, चाल हो गया, ऊर्जा हो गया। ऊर्जा को तो हम मापते हैं जूल में, ठीक है। ऊर्जा, वेग, द्रव्यमान केजी में नापते हैं। जिसको जैसे ऊंचाई को नापते हैं, लंबाई को नापते हैं, चौड़ाई को नापते हैं, तापमान को मापते हैं, ठंडी को नापते हैं। जिसको नापते हैं वो भौतिक राशि हो गई है। ये भौतिक राशि हो गया, जिसको हम नाप सकते हैं भौतिक राशि हो गया, ठीक है। 1 किलो, 2 किलो, ये सब को हम नाप सकते हैं, तो वो भी भौतिक राशि होगा, ठीक है। तो अब देखिए, भौतिक राशि का प्रकार देखेंगे। तो देखिए, भौतिक राशि को मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप आगे बढ़िएगा 11th 10th में तो 3 प्रकार का भौतिक राशि हो जाता है। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार के लिखे हैं, क्योंकि आपको सहायता होगा। क्योंकि ये व्यवहारिक नॉलेज और किताबी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भौतिक राशि इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, सुनिए, समझिए। देखिए, जैसे आप कहीं चलिएगा तो भौतिक राशि को अलग अलग मात्रक सही उपयोग करना जरूरी होता है। जैसे आप दुकान में 2 लीटर दूध आने जाइएगा, तो वहां कहिएगा 2 ग्राम हमारा दूध दो। वहां 2 लीटर दूध लीजिएगा तो 2 लीटर बोलना पड़ेगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप कहिएगा कि 2 ग्राम हम चल लियो, ठीक, ऐसे कहिएगा। तो या 2 ग्राम चल लियो, है ना, बोला जाता है। 2 किलोमीटर चल लियो, ठीक है। जैसे आप 2 kg खाए, आप बोलिएगा 2 किलोमीटर खा लियो, है ना, बोला जाता है। कहियो बोला जाता, आप कहिएगा 2 kg खा लियो, कहते केजी लगाइएगा, और जहां चलेंगे वहां किलोमीटर लगाइएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि हर जगह अलग अलग मात्रा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूध आने जाएंगे तो लीटर का प्रयोग करेंगे, कोई कपड़ा आने जाएंगे तो मीटर का प्रयोग करेंगे, रास्ता पर चलेंगे तो किलोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऊंचाई का मात्रक का, हाइट का, मीटर का वहां पर भी प्रयोग करेंगे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा। अगर कोई आपको पूछ दिया यह किलोमीटर के जगह पर ग्राम बोल दीजिएगा, फटाक से बोलेगा भौतिकी नहीं पढ़ ली नॉम डायरेक्ट, ठीक है। इसीलिए ज्यादा व्यवहारिक नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं जाइएगा तो ये मात्रक हर एक व्यवहारिक, कपड़ा करने जाइए, खरीदने जाइएगा तो हम मीटर, क्या मीटर कपड़ा दो, स्कूल ड्रेस खरीदने, ठीक है, तख्ते खरीदने, क्या मीटर के तख्ता दियो। शुरू करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक 3 प्रकार के, भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, मूल भौतिक राशि, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगला है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि, इसको इंग्लिश में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और अगला है कि सहायक भौतिक राशि, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए, तीनों को हम डिफाइंड एकदम बढ़िया से करेंगे और बढ़िया से देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। खाली आप एक रत्ती भी ऐसा समझाएंगे ना, तो देखिएगा, खाली
बने रहिए वीडियो में। देखिए मूल भौतिक राशि को पहले समझते हैं, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए मूल भौतिक राशि कहते किसको, कहते होंगे ना कि मूल भौतिक राशि वैसा राशि जो अपने पर डिपेंड रहता है, जो अकेले रहता है, ठीक है, जो अकेले रहता है वो हो गया मूल भौतिक राशि। जैसे कोई कहते हैं कोई लड़का अकेले पर डिपेंड है, अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं है, तो जो अकेले पर स्वयं पर निर्भर रहता है वो मूल भौतिक राशि। इसकी संख्या 7 है। अभी समझाएंगे तो आपको डिपेंड, आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आपको समझ आएगा ही आएगा। देखिए इसकी संख्या होता है 7, इसकी संख्या 7 होता है। एक होता है लंबाई, लंबाई होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। दूसरा होता है द्रव्यमान, इंग्लिश में कहते हैं मास। समय टाइम, ताप टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द, देखिए इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ये हो गया। इसका मात्रक होता है मोल, इसको स्मॉल m या MOL से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिए मात्रक कहिएगा तो लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है केजी, और समय का होता है ये समय का होता है सेकेंड, और ताप का होता है क्या, ताप का क्या होता है केल्विन होता है, केल्विन, ठीक है। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ठीक है। ज्योति तीव्रता का होता है ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, क्या होता है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। और रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का मान, अभी तो बोलबे कि मोल होता है। जो अभी आगे चलिएगा ना 10वां 11 क्लास में, तो केमिस्ट्री में मोल वर्ड बहुत सुनिएगा, बहुत निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक राशि का बात खत्म, जो अकेले पर निर्भर है। लंबाई बोलने में लंबाई खाली उपयोग करते हैं, वहां केकरो सहारा लेते हैं नहीं ना। केजी बोलने में केजी खाली, बस केकरो सहारा नहीं ना, ये अपने आप पर डिपेंड है, ठीक है। तो फंडामेंटल फंडा का फंडा खत्म। देखिए फंडामेंटल का फंडा खत्म हुआ, तो चलते हैं अगले पर। देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशि उसे कहते हैं जो मूल भौतिक राशि है ना, मूल भौतिक राशि एकरा से मिलकर बना है कौन, व्युत्पन्न भौतिक, डिराइव्ड फिजिकल बन कत्यान व्युत्पन्न राशि मूल भौतिक राशि मिलता है तो क्या बनता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। कत्यान मूल भौतिक राशि मिलता है तो क्या बनता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखिए जैसे आप ये हम लिखे हैं एक क्षेत्रफल, एक होता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और मीटर है किसका, मूल भौतिक राशि का। और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और मीटर भी किसका है, मूल भौतिक राशि का। मीटर गुना मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर डबल आया, मीटर और मीटर मतलब लंबाई और चौड़ाई मिलकर बना है क्षेत्रफल। ये दोनों है किसका, मूल भौतिक राशि का। अगला देख लेते हैं, एक उदाहरण है कि बल, क्या है बल को किस में नापते हैं, उसका मात्रक न्यूटन होता है, क्या न्यूटन को दूसरी शब्द में हम कहते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी किसका है, मूल भौतिक राशि का, मीटर किसका है, मूल भौतिक राशि का, सेकेंड किसका है, मूल भौतिक राशि का। ये तीन को जो मिलकर बना है ये न्यूटन, इसको दूसरा शब्द में हम न्यूटन कहते हैं। ये जो तीन को मिलकर बना है न्यूटन, और न्यूटन व्युत्पन्न मतलब तो देखे ना इसमें तीन को बना है, इसमें अकेला है लंबाई केजी, यहाँ जो इस सब में तीन को आता है, चारों आएगा। अभी देखिए ना खाली देखिए एक उदाहरण है आयतन को कहते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई मीटर हो जाएगा, चौड़ाई मीटर हो जाएगा, ऊंचाई मीटर से हो जाएगा सब। देखिए अब ये सब आया कहां से, मूल भौतिक राशि से, ओकरा से मिलकर बना है एकदम। एक क्यों बना है आयतन, लेकिन है तीन को, देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। घनत्व क्या, अगला देख लेते हैं एक उदाहरण, घनत्व। एक द्रव्यमान तो केजी में नापते हैं, ये तो आपको पता है। अब आयतन क्या हो गया, आयतन में तीन हो गया, लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, तो द्रव्यमान बटा आयतन खाली लग रहा है आपको सिंपल ऐसे है, लेकिन आयतन बना है तीन गो, मतलब 3 गो आयतन हो गया, एक द्रव्यमान हो गया, तो 4 गो मिलकर बना है कौन, घनत्व। तो क्या मिलकर बना 4 गो, और चारों आया कहाँ, मूल भौतिक राशि से, ठीक है, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आया, ठीक है। तो मतलब मूल भौतिक राशि से जो मिल के बनता है, कत्यान मिल के जो बनता है वो हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या होगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। ये तो आपका खत्म हुआ, ये आपका ये हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का बात खत्म। ये समझ गए। अब देखते हैं सहायक भौतिक राशि। देखिए सहायक भौतिक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देखिए सहायक भौतिक राशि कहते हैं किसको, देखिए समझिए, देखिए बढ़िया सुनिएगा, बोले देखिए सहायक भौतिक राशि, देखिए सहायक भौतिक राशि कहते हैं जो मूल भौतिक राशि को सहायता करता है,
सहायता लेता नहीं है, सहायता करता है। ठीक है, मूल भौतिक राशि को सहायता करता है, क्या कहते हैं, सहायक भौतिक राशि को कहते हैं। पहले ये ऊपर ऊपर समझते हैं। जैसे आप घर बनाते हैं तो हमें सहायता कौन करता है, तनिक पंडित जी आकर विध कर देता है तो उद्घाटन हो जाता है। क्या हो जाता है, उद्घाटन। पंडित जी क्या क्या आपका सहायता किया, क्या क्या आपका घर में क्या क्या आके सहायता, जैसे आपको घर बनाने में क्या क्या मजदूर आके आपको सहायता किया, भले आपको रुपया देते हैं लेकिन सहायता किया ना। ठीक है, मजदूर आपका सहायता किया लेकिन सहायता देता है। ठीक है, देखिए ये सहायता किसको देता है, मूल भौतिक राशि को। समझिएगा, देखिए इसका एग्जाम्पल है वैसा भौतिक राशि जिसको मूल भौतिक राशि को सहायता प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल होगा समतल कोण, एक होगा समतल कोण, समझिएगा समतल कोण। देखिए समतल कोण कहते हैं ये 2D आकृति होता है, 2D जिसको बोर्ड पर बनाया जा सकता है। ठीक है, 2D आकृति, देखिए 2D आकृति ये यहां पर देखिए। अब देखिए मूल भौतिक राशि में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई तो मीटर, ये सब। अब देखिए यहां से यहां तक घर बनाया तो ये मूल भौतिक राशि माप लिया। ठीक है, मीटर में नाप लिया, यहां से यहां पर भी नाप लिया। ठीक है, ये भी नाप लिया। अब उसको समस्या आता है यहाँ पर जो कोण बन गया यहाँ पर, इसको मूल भौतिक राशि को मापने कुछ उपाय रहेगा कोण को नापने, तब ना नापेगा। कोनो उपाय ये नहीं है, ये और बोला रहा है ई भाई सहायक राशि भौतिक राशि भी भाई हमें तो ई नाप लेगा, ई डंटा ई नाप लेगा, इहो नाप लेगा, लेकिन एकरा केना नापिए, तो ही कुछ उपाय लगा हो। ठीक है, सहायक भौतिक राशि हो करके कोई दिक्कत नहीं है, तोहर सहायता अब यही अंतर सहायता कर दे। देखिए सहायक भौतिक राशि क्या किए, कुछ नहीं किए, सहायता किए, खाली सहायता। कौन है तो कौन सब कुछ करने लगी, बस कौन किस में नाप दिए, रेडियन में नाप दिए। किस में नाप दिए, रेडियन में। बस इसको लंबाई को मीटर में, लंबाई चौड़ाई को मीटर में वो अपने नाप लिए थे मूल भौतिक राशि। और ये सहायक भौतिक जो आए ना वो रेडियन में कह के कौन नाप रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया कोण अर्क जो, इसीलिए यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ कोण बनता है 2D आकृति में, उसको रेडियन में और सहायक भौतिक राशि नापता है। ठीक है, उसका सहायता किया भाई, घर पूरा इसको नापना था, किसका हक था, मूल भौतिक राशि को, लेकिन कोण को इसको नापने में नहीं हो रहा था, इसके लिए इसीलिए सहायक भौतिक राशि मदद कर दिया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोण का रेडियन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए एक उदाहरण हो गया इसका कोण, इस समतल कोण का उदाहरण, कोण का मात्रक होता है रेडियन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, तो रेडियन में नापता। अब देखिए आप 3D आकृति देखते हैं, ठोस कोण, समतल कोण का तो बात हो गया, अब ठोस कोण का देखते हैं बात। ठोस कोण मतलब 3D आकृति, जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल जैसे आपका आकार, शंकु का चित्र, मान लीजिए शंकु का चित्र, तो शंकु का जो पिछला वाला वो रहेगा, शंकु जैसे कोई अथी खाए कुल्फी, तो कुल्फी में ऐसे रहता है, ये पिछला वाला एक आकृति बनेगा बोर्ड पर, नहीं बनेगा ऐसे, कुल्फी आई। ठीक है, ऐसा खोला है ये कुल्फी। ठीक है, मलाई देकर भरता है। ठीक है, आप देखिए यहां पर जो बनता है, यहां पर ये 3D आकृति है, मतलब ठोस कोण। इसमें जो क्षेत्रफल ये जो है, ठीक है, ये क्षेत्रफल, इसको मापने के लिए क्षेत्रफल का सब जगह पे नाप लिया कौन, मूल भौतिक राशि, लेकिन इस क्षेत्रफल में जो कोण आ गया ना, ये कोण यह मापने में इसको हवा गर्म हो गया, कौन, किसको, मूल भौतिक राशि को। इसीलिए आया सहायक भौतिक राशि, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, एकरा नहीं रही एस्टेरेडियम, कौन चीज नहीं रही, एस्टेरेडियम, एकदम नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो 3D, जैसे 3D आकृति ऐसे सुने होंगे, 3D आकृति, यहां पर जिसमें ये क्षेत्रफल, जैसे ईटा का क्षेत्रफल होता है, तो उसमें क्षेत्रफल में जो कोण बनेगा, एक शंकु का क्षेत्रफल बनेगा, मतलब कोण का जब भी क्षेत्रफल इतना दूर क्षेत्रफल होगा ना, इस क्षेत्रफल को कौन नापेगा, यह नापेगा एस्टेरेडियम। ठोस कोण का मात्रक होता है एस्टेरेडियम। ठीक है, ये बात समझ गए, ठोस कोण किसे कहते हैं, समतल कोण किसे कहते हैं, बात खत्म। सप्लीमेंट्री खत्म। ठीक, अब देख लेते हैं ये सभी का मात्रक, थोड़ा मात्रक भी जानना जरूरी है। ठीक है, मात्रक देख लेते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक होता क्या है भाई, मात्रक देखिए, मात्रक वो हम बोले ना, किसी में लग जाता है तो उसमें प्राण आ जाता है। ठीक है, शरीर में आत्मा जुट जाता है, क्या हो जाता है, मानव बन जाता है, जीवित मानव। वह कोई वस्तु में या कोई संख्या मात्रक जुट जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो देखिए भौतिक राशि को, भौतिक मात्रक,
ये पूरा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई रुकावट से। पूरा बीजीएस एजुकेशन वहाँ डायल कीजिए, सर्च कीजिए और ये पूरा पीडीएफ अभी जो पढ़ाए वो जाके प्राप्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत।